जाकिर हुसैन, आप देख रहे हैं रियल इंडिया न्यूज 24। रियल इंडिया न्यूज 24 न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शांति के साथ की गई जुमे की नमाज अदा, साथ ही होली का पर्व बहुत ही शांतिपूर्वक मनाया गया। चप्पे चप्पे पर प्रशासन रहा मौजूद। भगतपुर माह रमज़ान का मुकद्दस महीना चल रहा है। आपको बता दें, होली का पर्व और रमज़ान का दूसरा जुम्मा एक साथ होने से प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। जुमे को लेकर आज जिले भर के गांव की सभी मस्जिदों में रोजेदारों द्वारा नमाज अदा की गई। भगतपुर में स्थित चांद मस्जिद में भी नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। चांद मस्जिद के इमाम फरीद रजा ने नमाज अदा कराई। उन्होंने देश में अमन, शांति, भाईचारा और खुशहाली के साथ आपसी सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे एवं देश की तरक्की के लिए दुआएं मांगी। आपको बताते चलें, शुक्रवार को होली का पर्व भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह होली के जुलूस भी शांतिपूर्वक निकाले गए। जुलूस में एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलकर सभी ने एक दूसरे को होली की बधाई दी। थाना अध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह फोर्स के साथ जगह जगह क्षेत्र में भ्रमण कर मस्जिदों और होली के जुलूस का ड्रोन कैमरे के साथ जायजा लेते रहे। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कुमार आकाश सिंह ने भी क्षेत्र के गांव का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। होली के जुलूस को लेकर क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने का निर्देश दिया। वहीं भाजपा समर्थक मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के नवाब जान मसूदी ने कहा, आपसी सौहार्द के साथ जुमे की नमाज सभी मस्जिदों में अमन शांति के साथ अदा की गई है। जहां एक तरफ मस्जिदों में नमाज होती रही, वहीं दूसरी तरफ होली का जुलूस निकलता रहा। ऐसे ही हमारे देश में गंगा जमुना तहजीब कायम रहे। साथ ही प्रशासन का भी होली और जुमे को लेकर भरपूर सराहनीय कार्य रहा। नवागत थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह ने होली और जुमे की नमाज शांति से निपट जाए, इसको लेकर पूर्ण इंतजाम किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुरादाबाद देहात। खतीब इमाम चांद मस्जिद भगतपुर, और यहाँ जुम्मे की नमाज जो है बहुत ही सुकून और इत्मीनान के साथ अदा की गई है माशाल्लाह। और सबसे बेहतर बात यह है कि हमारी इस बस्ती में और हमारे इलाके में बहुत ही अमन अमान का माहौल है और भाईचारगी माशाल्लाह सारे मज़हब के लोगों में बहुत अच्छी मेल मोहब्बत रहती है। और माशाल्लाह हमने बहुत ही अच्छी तरीके से नमाज जुमा अदा किया। और दूसरी तरफ हमारे दूसरे भाइयों ने होली का भी त्यौहार बहुत ही सुकून के साथ मनाया। और मैं तमाम ही लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इसी तरीके से हर इलाके में, हर शहर में अमन अमान कायम होना चाहिए। और ये एक पैगाम है तमाम मुल्क हिंदुस्तान के लिए कि हर जगह भाईचारगी और मेल मोहब्बत के साथ और अमन अमान के साथ आपस में रहना और भाईचारगी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें, क्योंकि इसी में हमारे मुल्क की तरक्की माशाल्लाह हमारे जुमे की जो नमाज हुई है बहुत ही शांति और सुकून के साथ हुई और इत्मीनान के साथ जुमे की नमाज अदा की गई है। गुजारिश करूँगा कि तमाम भाई आपस में मेल मोहब्बत के साथ रहें और नफ़रत को दूर करें और आपस में एकता दिखाकर अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं करें, क्योंकि माशाल्लाह ये जो महीना चल रहा है बहुत ही मुबारक और मुक़द्दस महीना है रमज़ान मुक़द्दस का। दूसरी तरफ हमारे भाइयों की होली का जो त्यौहार है बहुत ही उनका मुबारक और मोहब्बत भरा त्यौहार है। लिहाजा तमाम ही मुल्क के हिंदुस्तानी होने की नीयत से मैं तमाम ही अपने भाइयों से ये इल्तिजा करूँगा कि तमाम आपस में मेल मोहब्बत के साथ रहें और अपने मुल्क के लिए अमन अमान कायम रखें और मुल्क की तरक्की के लिए सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताते रहें। इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया जुमे की नमाज अदा हुई। और हमारे इमाम साहब ने, जो चांद वाली मस्जिद के इमाम साहब हैं, पूरे मोहल्ले को लेकर के सबको साथ लेकर के चलने वाले और बहुत ही सही तरीके से त्यौहार, इधर होली इधर जुमा, एक गंगा जमुनी तहजीब यानी सब ने मिल कर के त्यौहार को भी कंधे से कंधा लगा करके, गले से गला लगा करके और गुलालों की बरसात करते हुए बहुत ही अमन चैन सुकून कायम किया है। प्रशासन बिल्कुल बहुत ही, और हमेशा भगतपुर में ये प्रशासन का तो हर एक जितने भी मतलब ये कि त्यौहार होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, सब में ही उनका बहुत साथ रहता है प्रशासन। खुदा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और तो हमारे देश का दिल भी तो चमका दे चमकाने का। सबका साथ सबके विकास के लिए दुआ की गई है, अमन चैन सुकून कायम किया है। और
सबने ही मिलजुल कर जो मतलब ये है कि एक साथ होगा भाईचारा, मतलब ये है कि आप लेके चले हैं और आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह ताला जो है एकता और प्यार मोहब्बत ऐसे ही रहेगा हमारा। बस बड़े सुकून और शांति के साथ हमारे भगतपुर टांडा की इस चांद मस्जिद में नमाज अदा की गई और उससे पहले हमारे इमाम साहब ने बहुत अच्छी तरह से तकरीर वगैरह की और एक दूसरे भाइयों का भी त्यौहार जो होली का त्यौहार है उसके बारे में भी, क्योंकि होली का तो हमारे भगतपुर में पहले से ही सब कंधे से कंधा मिला के सारे त्यौहार जो हम उनके साथ करते हैं वो हमारे साथ करते हैं और बड़े ही भाईचारे के साथ होली का त्यौहार भी मनाया गया और नमाज जुमे की भी अदा की गई। भाईचारा बनाए रखें और जिस तरीके का ही सुनने में आया और देखने में भी आया कि सब जगह से शांति स्वभाव के साथ जुमा भी अदा किया गया और होली का त्यौहार भी मनाया गया। ये सबसे पहले अपने देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को, अपने बाट 36 के लोगों को रमज़ान और होली की मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं। और आज जुम्मे की नमाज और होली थी, बड़े प्रेम और मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ ये जुम्मे की नमाज और होली को मनाया गया, अमन और शांति के साथ। मैं सबका, अपने क्षेत्रवासियों का और बाट 36 के लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जुम्मे की नमाज भी पढ़ी और होली भी मनाई और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब लोगों ने होली के त्यौहार को मनाया और जुम्मे की नमाज भी पढ़ी। ये हमारे एक देश की परंपरा है, इसलिए मेरी गुजारिश है सब लोगों से ठीक ठाक होली का त्यौहार रहा, मनाया गया। जो भी त्यौहार आए वो चाहे अपने हिंदू भाइयों के हों या मुस्लिम भाइयों के हों या सिख भाइयों के हों या जो भी त्यौहार हैं, जो भी आते हैं, सबको हमें मिलजुल के सारे त्यौहारों को मनाना चाहिए प्रेम के साथ, मोहब्बत।